नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कोयला और पेट्रोलियम की, मतलब जीवाश्म ईंधन की। और ये सारी जानकारी हम सीधे एक विज्ञान की किताब से ले रहे हैं। तो चलिए इसकी कहानी को समझते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। क्या हम इंसान अपनी हरकतों से, मतलब अपनी एक्टिविटीज से, हवा, पानी और मिट्टी को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, कुदरत से हमें दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक तो वो जो कभी खत्म नहीं होंगी, जिन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, ये हमेशा रहेंगी। और फिर है दूसरी तरह की चीजें जो खत्म हो सकती हैं। इन्हें कहते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जैसे जंगल, कोयला, पेट्रोलियम। ये लिमिटेड हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसी अनलिमिटेड और लिमिटेड के फर्क को समझेंगे। फिर हम करोड़ों साल पीछे जाकर कोयले और पेट्रोलियम की कहानी सुनेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इन्हें बचाना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अनलिमिटेड या लिमिटेड। समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है, तो इसका असल मतलब क्या है। तो ये जो कोयला और पेट्रोलियम है ना, ये उसी लिमिटेड वाली कैटेगरी में आते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाखों साल पहले मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेषों यानी फॉसिल से बने हैं। किताब में ना इसे समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। सोचिए कि एक क्लास में बच्चों को स्नैक्स का एक भरा हुआ डिब्बा दिया गया। पहली पीढ़ी के बच्चों ने थोड़ा खाया और डिब्बा आगे बढ़ा दिया। फिर दूसरी पीढ़ी ने खाया और फिर तीसरी पीढ़ी के पास जो बचा खुचा था वो पहुंचा। तो सवाल ये है, क्या वो डिब्बा हमेशा सबके लिए भरा रहेगा? बस यही तो पॉइंट है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि एक पीढ़ी जो करती है उसका सीधा असर अगली पीढ़ी पर पड़ता है। मतलब हम आज इन चीजों को जैसे इस्तेमाल करेंगे, वही तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा भी या नहीं। तो चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तैयार हो जाइए एक टाइम ट्रैवल के लिए। हम जा रहे हैं करीब 30 करोड़ साल पीछे, कोयले के बनने की कमाल की कहानी को समझने। किताब में इसे नाम दिया गया है कोयले की कहानी। और कहानी शुरू होती है इस काले पत्थर जैसे दिखने वाले पदार्थ से। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था। ये कहानी 30 करोड़ साल पुरानी है, जो धरती के बहुत नीचे चल रही थी। हुआ ये कि तब धरती पर निचले दलदली इलाकों में बहुत घने जंगल हुआ करते थे। फिर बाढ़ वगैरह आई और ये सारे जंगल मिट्टी के नीचे दबते चले गए। ऊपर से मिट्टी की परतें जमती गईं, जिससे नीचे दबाव और गर्मी दोनों बहुत बढ़ गए। और बस इसी प्रेशर कुकर जैसी हालत में लाखों साल में ये पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस पूरी धीमी प्रक्रिया का, जिसमें मरे हुए पेड़ पौधे हाई प्रेशर और टेम्परेचर में कोयला बन जाते हैं, एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं कार्बनीकरण। तो ये तो थी जंगलों की कहानी। अब जंगलों से निकलकर चलते हैं पुराने समंदरों की तरफ, क्योंकि एक और जरूरी जीवाश्म ईंधन की कहानी वहीं से शुरू होती है। पेट्रोलियम की कहानी भी कोयले जैसी ही है, बस जगह अलग है। ये कहानी है समंदर की। समंदर में रहने वाले छोटे छोटे जीव जब मरे तो उनके शरीर समंदर की तली में जमा हो गए। उनके ऊपर रेत और मिट्टी की परतें जमती गईं और फिर वही हुआ। लाखों सालों तक बिना हवा के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ने उन मरे हुए जीवों को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल दिया। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि ये पेट्रोलियम कितने काम की चीज है। जब इसे रिफाइन किया जाता है तो इससे क्या कुछ नहीं मिलता। हमारे घरों की एलपीजी गैस, गाड़ियों का पेट्रोल, हवाई जहाज का फ्यूल और तो और मोमबत्तियों में लगने वाला वैक्स भी सब इसी से बनता है। ये जो कच्चा तेल निकलता है ना, उसे अलग अलग चीजों में बदलने का ये सारा मुश्किल काम एक पेट्रोलियम परिष्करणी में होता है, जिसे हम रिफाइनरी भी कहते हैं। ये तस्वीर उसी की है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि इसकी इतनी ज्यादा कमर्शियल वैल्यू की वजह से पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं। है ना, बिल्कुल सोने जैसा कीमती। तो हमारे पास ये करोड़ों साल पुराने और बेहद काम के रिसोर्स तो हैं, पर यही बात हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। आज हम जो भी करते हैं वो इतना मायने क्यों रखता है? जवाब है कुछ 100 साल। जी हाँ, एक अंदाजे के मुताबिक हम जिस तेजी से आज इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से ये भंडार बस कुछ 100 साल और चलेंगे। उसके बाद खत्म।
और बात सिर्फ इनके खत्म होने की नहीं है। जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो इसका हमारे पर्यावरण पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ये एयर पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी वजह है और इसका सीधा कनेक्शन ग्लोबल वार्मिंग से भी है। तो करें क्या? भारत में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी पीसीआरए कुछ आसान टिप्स देती हैं, जैसे गाड़ी एक जैसी और मीडियम स्पीड पर चलाएं, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद कर दें, टायरों में हवा सही रखें और गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग कराएं। छोटी छोटी चीजें हैं पर फर्क बड़ा पड़ता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। फॉसिल फ्यूल्स ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया तो बना दी, पर ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो सवाल ये है कि हमारा भविष्य किस एनर्जी से चलेगा?